धीरे धीरे। अरे इतनी जल्दी क्या है भाई? आराम से आराम से। ये तो गलत इंट्रोडक्शन हो गया। शादीशुदा औरतों के बीच ये भाई साहब सैली के नाम से फेमस है। वैसे तो शैलीस जिम इंस्ट्रक्टर है जो दिन भर दूसरों से एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन अपनी खुद की एक्सरसाइज रात भर करता है। ऐसी बात नहीं है कि ये दिन में एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हाय रिंकी। कैसी हो? आज चश्मा कहाँ है तुम्हारा? तुमसे मतलब? तुमने मुझे अपनी बाकी क्लाइंट्स तरह समझ रखा है क्या? ओह सॉरी, यही काम है ना तुम्हारा? कुछ जलने की स्मेल आ रही है क्या? मैं क्यों जलूंगी? होता है रिंकी, प्यार में ऐसा ही होता है। क्या तुमने मुझे अपनी डेस्परेट क्लाइंट्स तरह समझ रखा है? अरे मैंने कब कहा तुम डेस्परेट हो? तुम तो ग्रेट हो रिंकी। और तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा? मेरा जल्दी आना, मेरा जल्दी जाना सब तुम ही तो संभालती हो। ज्यादा शाहरुख खान बनने की तो कोशिश बिल्कुल मत करो, ओके? मैं रोज ना शैलेश, प्रभाकर सर से तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोल सकती। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, झूठ बोलना ही नहीं है। तुम झूठ बोलो मत, झूठ लिखो। प्लीज तुम मेरा सुबह 7 बजे का टाइम लिखो ना आने का। क्यों? तुम क्या मेरी वजह से लेट आए हो जो मैं तुम्हारी वजह से लेट लिखूं? ऑफ कोर्स। देर रात तक तुम्हारे सपने मुझे सोने ही नहीं देते। बस बस बस, कितना झूठ बोलोगे शैलेश तुम? अभी कोई क्लाइंट आएगी ना हॉट सी, तो लार टपकाते हुए पहुंच जाओगे उसके आगे पीछे, और इसी वजह से तुम रात में देर से भी सोए होगे। ना ना, ये बिल्कुल गलत है रिंकी। ओह दैट मीन्स आई वाज राइट। मतलब तुम कल सोई नहीं, राइट? तुम कुछ भी बोलती रहती हो यार, कुछ भी बोलती रहती हो। प्लीज कर दो ना मेरी हेल्प। तुम बहुत स्वीट हो रिंकी, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम कैसे देखोगी मेरी नौकरी जाते हुए, बताओ मुझे। इन्हीं आंखों से देखूंगी, ओके? हाँ, आंखों से याद आया, तुम्हें किसी ने बोला है तुम बिना चश्मे के बहुत क्यूट दिखती हो। पता है चश्मे में कैसे दिखती थी तुम? एकदम अपनी। चश्मा लगा के मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ, बाय द वे। एग्जैक्टली, तुम अपनी एकदम माँ जैसी दिखती हो। वैसे कैसी है तुम्हारी माँ? माँ तो ठीक है शैलेश, पर प्रभाकर सर ठीक नहीं है। यार मैं रिंकी जिम के काम से तो बाहर गया था ना यार, तुम तो समझो एटलीस्ट। अच्छा शैलेश, ये बताओ कि तुम प्रभाकर सर को समझाओगे ये सब? तुम काम से गए थे या कामसूत्र बढ़ाने? एक्सक्यूज मी। यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? मुझे इस जिम की मेंबरशिप चाहिए। यस मैम, श्योर। शैलेश, तुम्हें सर बुला रहे हैं। शैलेश। हाँ हाँ, देखना इन्हें इस जिम की मेंबरशिप लेने में कोई तकलीफ ना हो। See you. 1 year membership please. या मैम, श्योर मैम। ये लीजिए मैम, ये हमारे बेनिफिट्स है 1 ईयर मेंबरशिप के। डार्लिंग, बेनिफिट्स तो मैंने अभी अभी देखे हैं यहाँ पर। सर,
क्या शैली, आज तो फिर 12 बजे आ रहा है? लोग सुबह 6 बजे आते हैं और तू 12 बजे आ रहा है? तू सुबह नहीं आ सकता है तो मैं इवनिंग में शिफ्ट कर दूं क्या? सर इवनिंग में ना बहुत लेट हो जाता है सर घर जाने में। तुझे रात में भी जल्दी जाना है और तुझे सुबह भी लेट आना है। मैं एक काम करता हूँ, तुझे आफ्टरनून में लेडीज की ड्यूटी पे लगा देता हूँ। हाँ हाँ सर चलेगा ना, एकदम बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक भी कंप्लेंट का मौका नहीं आने दूंगा। शट अप, तुझे मजाक लग रहा है ये? सर आपने ही तो बोला ना। मैंने बहुत कुछ सुना है हाँ, तेरे बारे में। हाँ सर मेरे बारे में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने किसके मुंह से सुना है। मतलब क्या कहते हैं? मतलब औरतों से सुना होगा तो अच्छा ही सुना होगा। शैली इज लाइक दिस, शैली इज लाइक दैट। बस 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 बस। और मर्द क्या कहते हैं तेरे बारे में? मर्दों का क्या है सर, जलते हैं साले। अच्छा। अंगूर ना मिले तो अंगूर को खट्टा नहीं बोलते, अंगूर खाने वाले को चोर बोलते हैं। ये खुलेआम अंगूर खाना बंद कर दे हाँ, नहीं तो यह अंगूर के बाग का मालिक तेरे आलू बुखारे का जूस निकाल देगा। और मैंने ये सुना है कि तू क्लाइंट्स के घर पे जाकर ट्रेनिंग देता है। सर वो तो मैं जिम की भलाई और समाज की सेवा के लिए करता हूँ सर। तुझे औरतें ही मिलती है समाज सेवा करने के लिए? सर ये दुनिया बड़ी जालिम है सर। अच्छा, औरतों पर बहुत जुल्म हो रहा है। वो कैसे? सर औरतों के पास जिम आने का टाइम ही नहीं है। घर पे उनकी सास की खिटखिट, पति की चिकचिक। आप ही सोचिए सर उनकी फिटनेस का क्या। ये जुल्म है? हाँ सर, और उससे बड़ा जुल्म तो आपके साथ होने वाला था। मेरे पे जुल्म? कैसा जुल्म? सर पिछले महीने एक औरत आई थी सर अपने जिम की मेंबरशिप रिफंड करने पूरे साल की। मैंने उसको एक रात में ऐसा क्रैश कोर्स दिया कि वो फुल ईयर रिन्यू करना चाहती है सर। अच्छा। हाँ इसीलिए तो लेट हुआ ना मुझे आने में। अब आप ही सोचिए, अब ना हमें उनके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे और ना ही उनके पैसे डूबेंगे। और आपको भी ऐसे किसी के पैसे लेना अच्छा थोड़ी ना लगता है सर। आपके गुरुजी क्या सोचेंगे सर? आप लोगों के मुफ्त के पैसे खा रहे हैं, आपको हराम की कमाई पसंद है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सर आप सोचिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लोगों के घर जा जाकर मेहनत करता हूँ। सर मैं गोलियां खा खा कर इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे ही डांटे जा रहे हैं। गोलियां? गालियां सर, गालियां। सर अगर उनको ट्रेनिंग ना पसंद आए तो बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझे भी और जिम को भी। पानी पी ले शैली, थक गया होगा। हाँ पानी पी ले बेटा। सर, सर बाहर एक क्लाइंट आई हैं, उनको हमारी जिम की न्यू मेंबरशिप चाहिए। तो अच्छा है ना, जल्दी से फॉर्म फिलअप कराओ। बट सर उनकी एक क्वेरी है। हाँ। So sir, she's saying कि she can't come to gym every other day. So sir, she wants one instructor जो उनके घर पे उनको जिम के लिए इंस्ट्रक्ट करता रहे. So that way she is ready to pay extra fees to us. रिंकी तुम एक काम करो, एक स्टैंडी बनवाओ Sure sir. और उस पे लिखवाओ, Hmm. कन्वर्ट योर होम इनटू प्राइवेट Okay. फिटनेस क्लब विद अ स्टार इंस्ट्रक्टर्स। Sure sir. इंस्ट्रक्टर्स नहीं सर, इंस्ट्रक्टर। ये एस की क्या जरूरत है सर? तुम अकेले कर लोगे? हाँ सर, मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे पास मैजिक पिल्स जो हैं। क्या है ये? मेरा मतलब सर मेरे पास मैजिकल टच जो है। प्रोटीन शेक पिएगा? प्रोटीन शेक क्या? सीधे सीधे इसके मुंह में वाइग्रा ठूस दो ना। तुमने कुछ बोला रिंकी? नहीं तो सर। जाओ जाके स्टैंडी बनवाओ। Sure. स्टैंडी के साथ एक बोर्ड भी बनवाए सर। अच्छा, बोर्ड जिसपे तुम्हारा एक फोटो भी छपवा दे उस पे? हाँ हाँ सर। अच्छा। मैं कल ही जाकर अपने 3-4 बहुत बढ़िया फोटोज खिंचवा लेता हूँ। और मैं अल्फा फिटनेस में आने वाले किसी भी फीमेल क्लाइंट का पैसा बर्बाद नहीं होने देता। बॉडी तो ट्रेनर वाली और काम रिसेप्शनिस्ट वाले। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर यूं ही। मैम चोपड़ा, मिसेस चोपड़ा। मैं शैलेश और लोग मुझे प्यार से शैली बुलाते हैं। और हवस से? हवस से तो लोग मुझे घर बुलाते हैं। अच्छा। शैलेश, अब मैं आ चुकी हूँ ना, तुम जा सकते हो।
मैं भी सोच ही रहा था किसी को ट्रेन किया जाए। किसी को क्यों? मुझे क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे मैं ट्रेनर जो हूँ यहाँ का, मेरा तो काम ही है। और ऐसा वैसा ट्रेनर नहीं, स्टार ट्रेनर हूँ। ओह, शूटिंग स्टार। हिप से शूट करते हो क्या? अरे हिप्स से लेकर लिप्स तक हर जगह। शैलेश, तुम ना जा सकते हो। मैम को मैं दूसरा ट्रेनर प्रोवाइड कर देती हूँ। तुम मुझे जरा अकाउंट्स में हेल्प करो ना प्लीज। अकाउंट्स? ये सब नहीं आता मुझे। मेरी गिनती तो बचपन से ही कमजोर है। मुझे तो सिर्फ एक ही फिगर याद रहती है। What is this? क्या है? तुम्हारा काम है ना ये सब। तुम मेरी थोड़ी भी हेल्प नहीं कर सकते? Are you serious? अरे तुम करती हो मेरी हेल्प। तुमको मैंने बोला टाइम गलत लिख दो। उफ, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल। अब क्या हुआ? अब तुमको मेरी हेल्प चाहिए? वैसे भी रागिनी को ज्यादा जरूरत है मेरी हेल्प की। भगवान करे नपुंसक हो जाए ये। कैन आई हेल्प यू मैम? तुम हेल्प करोगी? जी मैम, आइए वेट ले लेते हैं। हाँ, वेट कर लेते हैं। किस चीज़ का मैम? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। इस चीज का इंतजार। I mean, इनका इंतजार। ये जिम के काफी एक्सपीरियंस ट्रेनर लगते हैं, तो मैं इन्हीं से ट्रेनिंग लेना पसंद करूंगी। प्रभाकर सर आपका वेट कर रहे हैं। ओके, जाती हूँ। आप ही ले लीजिएगा इनका वेट। तो चलिए, वेट मशीन उधर है। अच्छा, तुम्हें मेरा वेट चेक करने के लिए वेट मशीन की जरूरत है? कितना हुआ? 60। ओह, परफेक्ट। सो अभी मेजरमेंट की भी जरूरत है? नहीं नहीं, मेजरमेंट तो देखते ही ले लिया था। अभी के लिए वेट ही काफी है। ओह। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे। अरे इतनी जल्दी क्या है भाई? आराम से आराम से। का ध्यान वर्कआउट पर होना चाहिए, मुझ पर नहीं। मेरा ध्यान वर्कआउट पर ही था। तुमने आके सब बिगाड़ दिया, मेरा फोकस भी और मेरा मूड भी। अरे फोकस तो धीरे धीरे आ ही जाएगा, लेकिन मूड बना रहना चाहिए। व्हाट? और मैं आपके दोनों ही काम आऊंगा। व्हाट डू यू मीन? अरे मेरा मतलब है फोकस और मूड बनाए रखने में। अरे मेरा मतलब था मूड ठीक तो सब ठीक। देखिए ना कितनी खूबसूरत सुबह है और कितना खूबसूरत सा ये डंबल। ये डंबल तुम्हें खूबसूरत नजर आ रहे हैं? तुम ना बहुत डेस्परेट लग रहे हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि आप भी। मैं भी क्या? आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो।
आपको क्या लगा मैं आपको खूबसूरत बोल रहा हूँ? अरे ना ना ना, आप तो हमारी क्लाइंट हैं। ऐसी मस्त। मस्त मस्त क्या? हाँ अरे मस्ती, ऐसी मस्ती मैं आपके साथ करने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ यहाँ पर। शैलेश वैसे आप सिर्फ लड़कियों की सेवा करते हैं या मेल क्लाइंट पे भी ध्यान देते हैं? ओ भाई शैली उतरी। ये साला माचिस की तिल्ली मरेगा एक दिन रोड के नीचे आके। अच्छा हुआ शैली तू टाइम से बचा लिया इसको, वरना आज तो दब के मर जाता था। अरे तो आप ही तो बचा सकते थे, आप क्या खड़े होके देख रहे थे? मुझसे कंपटीशन कर रहा था लड़की पटाने की। क्यों बेटा, आउट हो गया ना? ए ऐसे ही आउट नहीं होने वाला हूँ मैं। मेरी होगी वो, मेरी है वो, समझा? अबे लुखे, ए मोटे सांड। अबे टोपास की ब्लेड जितना पतला है तू, गिलेट का मोट घुसेगा ना। वो मुझे लाइन दे रही थी, तुझे नहीं। अबे मुझे दे रही थी वो, मुझे दे रही थी, मुझे दे रही थी वो, मुझे दे रही थी। मैं बोल रहा हूँ ना। करो, मुझे दे रही थी, मुझे दे रही थी। अबे घंटा नहीं दे रही थी तुमको, ले रही थी वो तुम्हारी। इसीलिए कहता हूँ पहले बॉडी बनाओ। थ्री इडियट्स का वो डायलॉग याद है? सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, तो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। इसलिए लड़कियों पर नहीं, वर्कआउट पर ध्यान दो। अरे सर, आपको कितनी बार बोला है, इतनी हैवी लिफ्टिंग मत किया कीजिए। आप रातों रात बॉडी नहीं बनती, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हमको बॉडी नहीं बनानी है भाई, हमको तो बस लड़कियां इम्प्रेस करनी है। हाँ यार, हाँ तो उसके लिए भी तो बॉडी बनानी पड़ेगी ना सर। तभी तो फीस भरते हैं हम यहाँ। चलो अब जल्दी से कोई अच्छी सी टिप दे दो ताकि हम फटाफट बॉडी बना सके। हाँ शैली भाई, कोई अच्छी सी टिप दो ना। आपकी ये बॉडी का राज तो बताओ हमें। मेरे पास ना एक अच्छा शॉर्टकट है आप दोनों के लिए। आप दोनों ना प्रोटीन पाउडर लेना चालू कर दीजिए। इससे बॉडी बन जाएगी? कैसे नहीं बनेगी सर, जरूर बनेगी। एक राज की बात बताऊं आपको? हाँ। मैंने अपनी बॉडी ना ऐसे ही बनाई है, प्रोटीन पाउडर लेके। अच्छा। तो जाते समय ना मैं 2 डिब्बे लेके जाऊंगा। और मैं 3। अरे यार, तुम बीच में कहाँ घुस रहे हो? अरे सर आने दो, ज्यादा जगह नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। सर इसके लिए कोई पाउडर नहीं, मेरे पास एक गोली है आपके लिए। क्या बात कर रहे हो? चाहिए क्या आपको? जी बिल्कुल, मुझे भी चाहिए। नहीं नहीं सर, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? अरे राज भाई साहब वो लेंगे तो वर्कआउट करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आप लेंगे तो कहीं अब दिखने ही बंद ना हो जाए। वो गोली मेरे क्या काम आएगी? मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तेरे पास है? तो हंस क्यों रहा है? तो मैं चलता हूँ सर। अरे भाई, कहाँ चले तुम? अरे सर और भी तो क्लाइंट्स हैं ना, उनको भी तो सपोर्ट देना है। जानता हूँ बेटा, मैं तेरे सपोर्ट के बारे में अच्छे से जानता हूँ। चल अब तू मेरे को सपोर्ट दे। भाग, मैं ट्रेनर थोड़ी हूँ। अरे वाह, राज अंकल खुद ही मोटिवेट हो रहे हैं। नाइस। अरे प्रोटीन के 2-4 डब्बे बिक जाएं तो कुछ इंसेंटिव्स आ जाए। और वो सुकड़ा तो आया ही नहीं आज। कहीं 2 डब्बे एक साथ खाकर मरवर तो नहीं गया? ऐसी लड़कियां देश में हो तो आधा देश फिट हो जाए। देखो कैसे मोटिवेट कर रही है गेंडे को। ओह वाह। चलो अपना मोटिवेशन भी आ ही गया फाइनली। आज सिखाते हैं कुछ नई पोजीशन।
तो वार्म अप से स्टार्ट करें? अच्छा, इसे वार्म अप कहते हैं? वैसे आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो। और आप भी। यही करना है क्या? क्या? वर्कआउट? ओह, मुझे लगा मेकआउट। बैठो। बैठने में टाइम वेस्ट करना है या फिर मेकआउट आई मीन वर्कआउट करना है? ओह, तो बताओ फिर कौन सी पोजीशन ट्राई कर सकते हैं? आओ। अब तुम जाओ। क्या? जाओ। जाओ? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? आर यू मैड? यार मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। तो जाओ तुम। और वैसे भी तुम ना अब मेरे किसी काम के नहीं रहे हो। सो जाओ यार प्लीज, जाओ यार। डॉक्टर! क्या हुआ भाई? डॉक्टर! डॉक्टर मुझे पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है। प्लीज आप सर्जरी की तैयारी कीजिए तुरंत। आर यू श्योर? तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाया, पर पक्का पेनाइल फ्रैक्चर ही हुआ है। रफ या किया था क्या? हाँ डॉक्टर। पेन हो रहा है? हो रहा है, पर पहले से थोड़ा कम है। चलो मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ और कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। अबे तुम तो सच में कूद रहे नहीं, छोड़ दे। चल जा, चल। बेकार है। नल्ला हो गया है। नल्ला हो गया है। अबे क्या हुआ? होता है भाई, किसी किसी के साथ होता ही है। और मुझे लगता है तुझे ना उस डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। सुन, 5 बज गए हैं, 7 बजे की फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी। मैं निकलता हूँ और तू टेंशन ना ले, सुबह रेडी होके जिम चले जाइयो, ठीक है? यार हाँ यार, मैं कोशिश रोज करता हूँ बदलने की और फिर से फेल हो जाता हूँ। अबे यही तो दिक्कत है, पहले जैसा बनना ही क्यों है जब तू नया शैली बन सकता है। तू नया शैली बनेगा ना, वो ऐसा शैली होगा जिसको किसी भी काम के लिए कोई गोली खाने की जरूरत नहीं होगी। जब पहली बार किया था, गोली खाई थी क्या? तो अबे जो दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते भाई, और ना ही कोई सुपरमैन बनता है। और अगर तुझे सुपरमैन बनने का शौक है ना, तो पैंट के ऊपर चड्डी पहन के निकल जाए, वो बन जाएगा। थोड़े कुत्ते पीछे पड़ेंगे, बात अलग है। बढ़िया सुन, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, और फालतू की हीरोगिरी का क्या फायदा? सोच, ठंडे दिमाग से सोच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लोड मत ले।
चल मैं चलता हूँ। देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और ऐसे अचानक से कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। एंजाइटी के लिए काउंसलिंग की जाती है। एंजाइटी? अरे वो क्या होता है? उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कह सकते हैं। अक्सर किसी बुरे सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो जाता है। पर डॉक्टर दवाई खाने के बाद भी मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब मुझ में कोई कमी होगी ना? तुम्हें दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तुम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट? हेलो मैम। मैम आपकी लॉकर की। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। What happened, मैम? मैं समझी नहीं। मुझे ना इस मेंबरशिप की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी फीस रिफंड करो। Sorry, मैम, but we can't refund the fees like that. Oh, seriously? Yes, मैम. We are very sorry. क्या हुआ मैम? मुझे मेरी फीस रिफंड चाहिए। सॉरी मैम, बिना किसी वैलिड रीजन के हम आपकी फीस रिफंड नहीं कर सकते। ओह, you want a valid reason? यस मैम। All right. So valid reason ये है कि जिस ट्रेनर की वजह से मैंने ये जिम ज्वाइन की थी ना, वो अब किसी काम का नहीं रहा। So ये रीजन वैलिड होगा ना? बाबा जी, ठीक है मैम, आप आ जाइए, हम आपकी फीस रिफंड कर देते हैं। All right. हाँ? Hi, Shalish. सर बैक आर्च कीजिए अपनी। क्या बात है शैली, आजकल मुझ पे ज्यादा ध्यान दे रहा है तू? सर मैं सबके वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ, यही तो मेरा काम है। अच्छा, ऐसे पहले तो नहीं था? सर ऐसा कुछ नहीं है। चल, ये भी ठीक है। ओए, उसका देख। सर मेरे लिए तो क्लाइंट ही है। तेरे लिए क्लाइंट है ना, पर मैं तो गर्लफ्रेंड बना ही सकता हूँ ना। चल, वेट बढ़ा, देख अभी उसको इम्प्रेस करता हूँ। वैसे कुछ नया प्रोटीन पाउडर आया कि नहीं यूएस से? सर आपको प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, आपको वेट लूज करने की जरूरत है। प्रोटीन से कुछ नहीं होगा आपका। अच्छा, मतलब पहले तू चूतिया बना रहा था हम लोग को। अभी बताता हूँ, रुक देखो। हेलो। यस मैम। साइकिलिंग में मेरी हेल्प करो ना। मैम ये तो बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? तो चढ़ा दो ऊपर। यस, व्हाई नॉट, लेट मी हेल्प यू। वैसे तुम्हारे बारे में कुछ सुना है? मेरे बारे में क्या सुना है आपने? यही, you are great at sauna and steam room. तो चलें?
स्टीम रूम में एक्सरसाइज करने। वैसे इस जिम में भी सोना रूम है। तो मुझे नहीं दिखाओगे? हाँ तो चलो चलते हैं। आज बैक वर्कआउट वहीं पे करवाता हूँ तुम्हारा। देखो शैलेश, आज तक तुमने जो किया ना उससे कभी मुझे नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फायदा ही हुआ है। मगर अब जो हो रहा है ना उससे मुझे नुकसान हुआ है। सर अब तो मैं किसी क्लाइंट के घर जाकर भी ट्रेनिंग नहीं देता, ना ही किसी फीमेल क्लाइंट से फ्लर्ट करता हूँ। वही तो प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूं? तुमने तो कहा था इंस्ट्रक्टर से एस हटा दो, हाँ? और चली गई ना तुम्हारी सारी फीमेल क्लाइंट्स। और बाकी के क्लाइंट्स का क्या? हाँ, तुम्हारी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। हाँ? वो लेडी क्लाइंट भी कह रही थी तुम्हें बैक वर्कआउट कराना नहीं आता, उसे दूसरा इंस्ट्रक्टर चाहिए। रुराज, तुमने उसे बेवकूफ बनाकर प्रोटीन, अरे बेचना है बेचो ना, मगर ये क्या बताने की जरूरत पड़ रही है कि इससे कुछ नहीं होता है? तुम्हें तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश हो रही थी। पर सर आपको भी तो ऐसे पैसे कमाना पसंद नहीं है ना? आपके गुरुजी ओम नमः। गुरुजी बदल गए? सॉरी, मैं और कंप्लेंट इग्नोर नहीं कर सकता हूं। मैंने तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया है जिसमें तुम अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लो। हाँ बस। अरे 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 अरे, आर यू ओके सर? उठी उठी। हाँ कंप्लेंट करूं क्या तेरी? ये सब सर रिलैक्स सर, मैं आप कोशिश करता हूँ सर। हाँ भाई, अब तू ही असिस्ट कर। इस पे तो मुझको अब भरोसा नहीं है। इसका तो लगता है टेस्ट ही चेंज हो गया है। सर प्लीज आइए। तू गुड़गुड़ तो नहीं हो गया ना? आप आइए सर। क्या हो गया? लड़की पटाने का कॉन्फिडेंस चला गया? पता है शैलेश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपने आप पर कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं, किसी और चीज पे डिपेंड करती थी। ये लो। शायद तुम अपने आप पर फिर से भरोसा करने लग जाओ। बाय।
हाँ शैलेश, मैं बैठ जाऊं? नहीं नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। रिलैक्स, बैठ जाओ, ये मेरा प्रोफेशन है। प्लीज हैव अ सीट। देखो, जिस तरह तुम जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते हो, बस वैसे ही मैं यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सुनकर उनका सलूशन बताती हूँ। सो रिलैक्स एंड टेल मी, कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस चला गया? मैम आपको तो पता ही होगा, मेरा कुछ फीमेल क्लाइंट्स के साथ अफेयर था। देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल। सो आई वॉज राइट। तुम्हें अपने आप पर कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं। द मैजिक वॉज इन दैट पिल एंड नाउ यू आर अफ्रेड ऑफ दैट पेनाइल फ्रैक्चर। यू थिंक एवरीथिंग इज ओवर। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वो पिल खा लोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। हाँ शायद। सी शैलेश, द मैजिक इज इन यू। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा टू कन्विंस ऑल। हमें कुछ सेशंस करने होंगे। 1 या 2 सेशन के बाद पता चल जाएगा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। So, shall we start? ओके। गुड। हाय मैम। यस अरे आप, वो डॉक्टर मेन का? सर, मैम अभी कुछ दिन तक क्लिनिक नहीं आ सकती क्योंकि उनकी पैर में मोच है। अच्छा, ओके। हाय रिंकी, यार एक छोटा सा फेवर चाहिए था यार। शैलेश, हाय। हाय। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो कहीं भी पहुंच जाता हूँ। हुआ क्या था ना, मैं क्लिनिक गया था, तो वहां से मुझे पता चला कि तुम बहुत दिनों से क्लिनिक नहीं आ रही हो, तो मैंने सोचा जाके मिल ही लेते हैं। तुम तो देख ही रहे हो क्या हुआ है मुझे। वैसे तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? अरे मैंने बोला ना, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। पागल।
आज मेरी मेड नहीं आई। इसके लिए मुझे खुद ही आना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आई एम एट योर सर्विस मैम। सिट सिट। फ्लर्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, आपसे कैसा फ्लर्ट? आप हमारे क्लाइंट जो हैं। हाँ पता है मुझे उसके बाद। और बताओ जिम कैसा चल रहा है? जिम बढ़िया, बस वही सेम ओल्ड। आप बताओ कब से ज्वाइन कर रहे हो? बस ठीक हो जाओ यार। वैसे अच्छा हो तुम आ गए, कॉफी बनाने वाली थी। तुम आ गए हो, अब कंपनी मिल जाएगी। सो कॉफी? हाँ हाँ श्योर। ठीक है मैं बना लाती हूँ। या अरे अरे, आर यू ओके? हाँ हाय रिंकी। ओ हाय, आज मुझसे? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ बैठो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प करोगी प्लीज? हाँ बोलो। याद है तुमने एक बार कहा था प्रभाकर सर तुम्हारी हर बात सुनते हैं? हाँ बोला तो था। तुम मेरी प्लीज हेल्प करो ना। मैं क्या सोच रहा था एक्चुअली उनसे तुम। शैलेश, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, बट आई एम सॉरी। बस मैंने उनको प्लीज करने के लिए बोला था। मतलब ये शैलेश कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड तुम इतनी लड़कियों के पीछे घूमते हो और मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी हमेशा से। मैंने तुम्हें डराने के लिए बोल दिया था, पर मैं तुम्हारी जॉब नहीं बचा सकती। आई एम वेरी सॉरी। शैलेश इधर आओ। देखो शैलेश, आज तुम्हारा जिम में आखिरी दिन है। सर मैं आपसे बात करने आने ही वाला था। आप मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछ सकते हैं सर, अब मेरा बिहेवियर एकदम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन इज हैप्पी नाउ। देखो शैलेश, मैं तुम्हें और नहीं रख सकता हूँ। एक इंस्ट्रक्टर के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया था। सर आपने अब डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है। देखो ये तुम्हारा इस महीने का पेमेंट है, मैंने सब क्लियर कर दिया है। आज शाम तक तुम काम कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके So, I have an idea. Guess what? जिससे तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल सकती है। कौन सा आइडिया? Come on, प्रभाकर सर की एक गुरु माँ है एंड वो उनकी बात कभी नहीं टालते। एंड गेस what? बस हमें उन्हीं का नाम लेके उनको कॉल करनी है एंड आई एम श्योर वो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। लेकिन उनका नंबर? You don't worry about that at all. मेरे पास एक ऐप है जिससे हम नंबर क्लोन कर सकते हैं। वाओ! या एंड कभी भी उनको पता नहीं चलेगा कि मैं उनको कॉल कर रही हूँ। He'll always think कि उन्हीं का नंबर उनको दिख रहा है। यार रिंकी, थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज ये काम करवा दो। तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। Really? Really? So will you train me? क्योंकि फीस तो मैं तुम्हें तुम्हारी दे नहीं पाऊंगी।